अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। सीढ़ी की हमने मार्बल की कैलकुलेशन करनी थी, तो मैंने कहा आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूँ कि इसकी मार्बल की कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है। आपके स्टेप एक जैसे होने चाहिए बेसमेंट से लेके फर्स्ट फ्लोर तक, ताकि जितनी सीढ़ी आपकी एक्यूरेट लगेगी उतनी ही खूबसूरत लगेगी। पूरे घर की जो रौनक होती है वो स्टेयर के साथ होती है। तो आप देख सकते हैं जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं नीचे बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर की स्टेयर की मार्बल की, तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। ये आखिर पे मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसकी वीडियो एक और शेयर करूँगा कि जो आपने हाइट लेनी है वो अपने फिनिश फ्लोर लेवल से फिनिश फ्लोर लेवल तक लेनी है। यानी जब आपकी टाइल या मार्बल लग जाए बेसमेंट की भी और ग्राउंड फ्लोर की, तो तब आपने सीढ़ी की मेजरमेंट लेनी है, ताकि आपके स्टेप्स जैसे ये देख सकते हैं आप, कुछ 13 इंच का होता है, कुछ 4 इंच का होता है, कुछ 6 इंच का होता है, तो वो स्टेप एक इक्वल तैयार हो जाएंगे। स्टेप आपने हमेशा 6 इंच रखना है। अगर 6 इंच से आप ज़्यादा रखेंगे तो आपकी मार्बल की कटिंग ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मेजरमेंट ज़्यादा बनेगी और आपको स्टेयर महंगी पड़ जाएगी। हम यहाँ पर 2 स्टेयर मतलब हमारी बन रही है, तो हम एक में जो है वो लगा रहे हैं सिल्वर पर्ल और दूसरे में सादा मार्बल। ये देख सकते हैं, ये अब हमारा 43 इंच का स्टेप बन रहा है। और इसी तरह आपने हर स्टेप चेक करना है। कुछ 42 के होंगे। ये नीचे वाली जो स्टेयर है ये हमारी 42 है, और ये लैंडिंग जो है इसकी आपने अलग से मेजरमेंट करनी है। आखिर वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मैं आपको इंशाल्लाह आखिर पे इसके लिख के भी सारी चीज़ें समझा दूँगा। ये देख सकते हैं, ये जो हमारा राइज़र होगा ये मुकम्मल लगेगा 4 फुट का। मतलब ये जो राइज़र होगा ये आपने थोड़ा बड़ा लेना है आम राइज़र से। और ये जो लैंडिंग होगी इसकी अलग से आपने मेजरमेंट लेनी है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो मेजरमेंट करने वाला मेसन होगा आपका, जिसने लगानी है वही मेजरमेंट करे जिसने लगानी है। क्योंकि अक्सर लगाने वाले और होते हैं और मेजरमेंट लेने वाले और होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मार्बल की फिटिंग सही नहीं होती, सीढ़ी बहुत बुरी लगती है। ग्रेनाइट तो बहुत ही महंगा है, आपको पता है। अब ये देखें यहाँ पर 41 इंच का 43 इंच का स्टेप आ रहा है। इसी तरह कुछ स्टेप छोटे कुछ बड़े होते हैं। आपने इक्वल स्टेप तैयार कराने हैं, उसके लिए आपने मेजरमेंट अच्छी तरह करनी है। माहिर जो फ़नकार मिस्त्री होगा, कारीगर होगा, उसके साथ आपने कहना है कि वो मेजरमेंट करे स्टेयर की, आपने खुद उसके साथ रहना है। यहाँ पर आपका 44 इंच का मार्बल आएगा, क्योंकि आधी इंच ही आपने हमेशा स्टेप से बाहर रखना है मार्बल, और उसकी फ्रंट साइड पे आपने गोला बनवाना है। तो आप देख सकते हैं, हमने एक स्टेयर की मेजरमेंट कर ली, अब दूसरी की कर रहे हैं। तो उस सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मार्बल की मैंने बता दी। हम यहाँ पर ग्रेनाइट लगा रहे हैं, एक तरफ सादा। सादा जो है वो मरी का मार्बल है, और वो तो सस्ता है, वो 700 रुपये पर स्क्वायर फीट है। लेकिन ये जो ग्रेनाइट है ये जो है ये तकरीबन 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट है। एक स्टेयर जो है वो आपकी कम से कम 2,30,000 के लगभग उसका मार्बल आएगा। लेकिन आप ना सस्ती आजकल ट्रॉपिकल मार्बल है, ये सारी चीज़ें, तो आप वो भी देख सकते हैं अपने स्टेयर के लिए। जितना आपकी अफोर्ड कर सकते हैं उतनी हिसाब से मार्बल परचेज़ करें, स्टेप गिनती करें। आखिर वीडियो एंड तक देखें इंशाल्लाह। आखिर में मैं आपको स्टेयर का मार्बल कैलकुलेशन करने का लिख के भी दिखा दूंगा कि कैसे आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। वीडियो एज़ पर साइड बनाने का मकसद ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कैसे स्टेयर का मार्बल निकाला है। तो अगर आपका मेसन ठीक नहीं होगा तो वो क्या कहते हैं अलग गलत मेजरमेंट करेगा, तो आपकी स्टेयर सारी ख़राब हो जाएगी। इतना एक्सपेंस करने के बाद भी अगर स्टेयर खूबसूरत न लगे तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो स्टेप आपने हमेशा इक्वल तैयार कराने हैं। 6 इंच से ज़्यादा आपका राइज़र नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ जो है। और ट्रेड जो है वो 1 फुट का होना चाहिए, यानी 12 इंच का। 11 इंच आपने कंक्रीट स्टेप तैयार करना है, और 1 इंच का मार्बल लग के आधा इंच बाहर हो जाएगा, तो उसके आगे से जो है वो नोज़ बन जाएगी, गोला बन जाएगा। स्टेप्स के जो गोले होते हैं वो अपने मौके पे बनवा लें, मतलब साइड पे। अब आप देख सकते हैं हमारी स्टेयर तैयार हो चुकी है। ये लोकल मार्बल जो मैं आपको बता रहा था मरी का, ये वो लगा हुआ है। ये भी खूबसूरत लग रहा है। ये तकरीबन 650-700 रुपया पर स्क्वायर फीट है। लेकिन जो ग्रेनाइट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें कुछ लोकल भी आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपने जो ज़रूरी चीज़ देखनी होती है कि आपकी स्टेयर जो है वो इक्वल साइज़ में तैयार हो। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको को सारी चीज़ें डिटेल से बताता हूँ कि इसकी मेजरमेंट आपने कैसे करनी है, स्टेप कैसे गिनती करने हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया सीढ़ी मार्बल। सबसे पहले आपने देखना होता है कि सीढ़ी मैंने ड्रा कर दी है, राइज़र और ट्रेड। ये जो वर्टिकल होगा ये राइज़र होगा, और जो स्टेप होगा वो ट्रेड होगा। ग्राउंड फ्लोर की छत और बेसमेंट की छत वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इस तरह आपने दोनों की मेजरमेंट लेनी है। ग्राउंड फ्लोर की छत लगने के बाद और बेसमेंट की छत लगने के बाद, यानी टाइल लगने के बाद। मैं साथ लिख भी देता हूँ। टाइल या मार्बल लगने के बाद आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है, हाइट लेनी है कि इसकी हाइट कितनी बन रही है। तो हमारी एक छत की हाइट जो है 12 फीट बन रही है। तो स्टैंडर्ड साइज़ अगर राइज़र का बात करें तो वो 6 इंच होता है, और ट्रेड जो है वो 12 इंच। लेकिन एक चीज़ है, नोट मैंने लिख दिया, कंक्रीट का जो ट्रेड आपने तैयार कराना वो 11 इंच रखना है, 12 इंच नहीं रख देना। 11 इंच रखेंगे तो तब आपका 12 इंच का मार्बल आएगा।
हाइट बिल्डिंग की हमारी 12 फीट है, आप देख सकते हैं। और स्टेप जो हमारे यहाँ पर टोटल बन रहे हैं वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि 22। तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स यानी 22 हैं हमारे, और 0.5 यानी 6 इंच का हमारा राइज़र आ रहा है। अगर आपका राइज़र जो है वो ज़्यादा होगा तो आपकी कटिंग ज़्यादा होगी मार्बल की, और आपका एक्सपेंस सीढ़ी आपको महंगी पड़ेगी। आपने 6 इंच से ज़्यादा राइज़र नहीं रखना, और ट्रेड जो है वो ग्रेनाइट आता ही 2 फुट में है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो आज की हमारी ये वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपको सीढ़ी की जो मार्बल होती है वो निकालने का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आप इसके अलावा हमसे स्टेयर का मार्बल के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं या हमसे सीढ़ी लगवाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सीढ़ी बिल्कुल एग्जैक्ट लगा के देंगे, हर स्टेप आपको चेक करवाएंगे, किसी स्टेप में फ़र्क नहीं होगा। क्योंकि सीढ़ी का जो मार्बल होता है ये इसकी सूत्रों और मिलियों में कैलकुलेशन होती है, ताकि किसी किस्म के भी राइज़र में फ़र्क ना आए। ट्रेड का तो इतना इशू नहीं होता, सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो राइज़र का होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा जो इसमें हमने ग्रेनाइट लगाई है, उस सीढ़ी की अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा।